हाफ कर दो ना इसका, वैसे क्या होगा तुम्हारा ये? पहले जो आरएमएस वैल्यू आ रही थी उसका आधा कर दो बस। पहले आरएमएस वैल्यू क्या थी तुम्हारा 100√2, यही तो थी। इसका आधा करोगे तो 50√2 आ जाएगा। 50√2 की वैल्यू क्या होगी 1.4 इंटू 5, 14 5 70। नहीं तुम्हारा हाफ नहीं हुआ ना ये, अच्छा हाफ हो गया ना। 200/√2, 200/√2 इतना फॉरवर्ड आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस आवर्स। पीक वैल्यू दी है ना तुम्हें? हाँ 200 R0/√2 होता है ना सर, डिवाइड होता है तो। अरे वो तो इस वाली केस में आएगा ना, तो और कम होगा। 100 दिया हुआ है अप्रोक्सीमेटली इसमें, अप्रोक्स। हाँ 100 ही है, लेकिन समझ ही नहीं पा रहा हूँ सर कैसे है। अरे 1.41 इंटू 50 करो ना, कितना मिलेगा तुम्हें? अरे लग रहा तुम्हें बेसिक सी पूरा करना पड़ेगा, तुम दिमाग खाली है तुम्हारा बिल्कुल ही। ये जो है तुमसे कहा जाए कि इसकी आरएमएस वैल्यू निकालो, तो तुम क्या करते हो? आई वर्सेस टी या बी वर्सेस टी ग्राफ है। सबसे पहले स्क्वायर्स का एवरेज निकालते हो तुम अपॉन dt। ये एवरेज है किसका? स्क्वायर्स का। इसका लेते हो तुम रूट, ये करते हो। अच्छा ठीक है। अच्छा क्या, अब तुमसे कहा जाए कि स्क्वायर्स का एवरेज का मतलब क्या है? इस ग्राफ का एरिया। अब तुम पहले स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ तुम्हारा ऊपर ही ऊपर बनेगा। ये तो हाँ सर। या गया, तो अगर इसका एरिया ए है तो इसका भी ए आएगा। अब तुम्हारे पास हाफ वेव अगर है रेक्टिफायर, तो उसका ग्राफ हालांकि आधा आधा मिलेगा, पर स्क्वायर कर देंगे तो ऐसे ही मिल जाएगा ना। हाँ हाँ ऐसे करके ये आएगा। तुम्हें यहाँ से यहाँ तक एवरेज निकालना है, तो इसमें एरिया तुम्हारा कितना है 2a। स्क्वायर्स का एवरेज निकालने के लिए क्या करते हो तुम? एरिया ही तो निकालते हो। एरिया निकल के वो अपना जैसे तुमसे कहा जाए कि एवरेज वेलोसिटी बताओ, या एवरेज वेलोसिटी, तुम क्या करोगे? डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, इंटीग्रेशन v dt अपॉन dt। ये क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी। तुमने क्या निकाला है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया तो निकाला है या नहीं? हाँ। अगर तुमसे बोला जाए v के स्क्वायर्स का एवरेज बताओ, तो v स्क्वायर और t के ग्राफ का एरिया निकालोगे और t से डिवाइड करोगे। तो मैंने साइन स्क्वायर था उसका ग्राफ बनाया और उसका एवरेज निकाल रहा हूँ। तो इस ग्राफ का एरिया अगर a है तो ये एरिया भी क्या होगा? सेम a आएगा। इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? इनको जोड़ दिया है, a प्लस a, ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। अपॉन क्या करोगे? यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो क्या है? t है। t से कर दिया तुमने डिवाइड, इसका कर दो क्या? रूट। अच्छा समझ गया, वो तो हाफ हो गया आपका इधर पे। √2a/t, a/√t ये आ रहा है यहाँ से। आप स्क्वायर बोल रहे थे, ये स्क्वायर तो नहीं करेगी आप? अरे रुको, मैंने डायरेक्ट एरिया पहले ही स्क्वायर कर दिया ना मैंने, अब बार बार थोड़ी करोगे। पहले स्क्वायर नहीं किया था, स्पेस स्क्वायर था, अब स्क्वायर पहले ही कर दिया, अब बार बार स्क्वायर करोगे क्या? थोड़ा दिमाग तो लगाया करो। इसका एरिया ये है, इसका एरिया कितना है? 0। इसका एवरेज कैसे निकाले हुए? a प्लस 0 अपॉन t का रूट। कितना हो गया ये? 1/√2 टाइम्स ना, या नहीं? 1/√2 टाइम्स हो गया ये। तो √2 से डिवाइड कर दो इसमें एक और, तो क्या आंसर आ जाएगा तुम्हारा? 100 आ जाएगा या नहीं? अरे ये वैल्यू तुम्हारी 200/√2 है ना, ये तो पता है तुम्हें। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 100 आ जाएगी। यही तो चाहिए था। अच्छा समझ गया। ठीक है, ये करते हो तुम, इसमें और कुछ नहीं। ओके। According to the classical theory, the proposed path of electron in Rutherford model will be parabolic. पैराबोलिक कहाँ है? सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, उसने ये तो बोला था। पैराबोलिक कब से आने लग गया? According to the electromagnetic theory, an accelerated charged particle continuously emit radiation. हाँ ये तो ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है? ऊपर वाला गलत है क्या?
ये तो मैक्सवेल ने बोला था ना ये चीज, या नहीं? अरे मैक्सवेल ने तो कहा था एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल ईएम वेव्स प्रोड्यूस कर रहा होता है। पैराबोलिक पाथ होता है क्या ये? इलिप्टिकल होता है ना कुछ, इलेक्ट्रिकल सर्कुलर सर्कुलर पाथ होता है। तुम इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ रहे हो मुझे लग रहा है। नहीं सर, ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर उसमें भी आता है। हाँ इलेक्ट्रिकल कहाँ से बन गया? क्वेश्चन नहीं, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है ना तुम्हारा? नहीं और भी तो है सर, एक दो। तुम्हारे क्वेश्चन खत्म होंगे या नहीं? खत्म नहीं होंगे सर। A thin film of glass is dipped in water. Then the minimum deviation of the light produced by the prism in comparison to the सर air इसमें तो becomes... a म्यू -1 वाला जो फॉर्मूला है वो लगाता है, ठीक है। अरे डेविएशन मिनिमम कह रहे हैं ना वो। हाँ तो a म्यू -1 तो होगा। अरे a म्यू -1 तो थिन प्रिज्म थोड़ी है। थिन लिखा है तो ठीक है, तो लगा दो फिर, क्या दिक्कत सर। है? लेकिन समझ नहीं आ रहा वो लिक्विड में मतलब प्रिज्म। अरे लिक्विड के लिए क्या लिखोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आप वो वाला थोड़ा समझा दीजिए ग्लास बस। विद रिस्पेक्ट टू द वाटर। हाँ क्या 3/2 और 4/3 9/8 आ जाएगा ये इसके लिए। तो एयर में अगर देखे जाए a into म्यू -1। सर आप Air कर की- कैसे रहे हो सर, मतलब समझ नहीं आ रहा मेरे को कुछ। अरे कुछ नहीं कर रहे हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं और क्या कर रहे हैं तुम? ग्लास बता दो, मेरा और मूड खराब हो जाता है। ये फॉर्मूले नहीं लगाओगे क्या तुम? नहीं ग्लास अपॉन वाटर कर दिया तो वाटर, ग्लास दे दिया, वाटर भी दे दिया। क्या पानी में डुबोगे तो क्या आएगा? नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम सर जो क्वेश्चन में, सर क्वेश्चन में जो दे रखा है ना ये कि म्यू जी ए, ये क्या दे रखा है मतलब ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। मैं बहुत 11th या 12th में दोबारा से पढ़ने की जरूरत है, बहुत ज्यादा नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर है वो। हाँ वही तो बोल रहा हूँ सर। और ये वाला वाटर विद रिस्पेक्ट टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसमें क्या परेशानी है तुम्हें? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे ही बन होता है। म्यू ऑफ जी क्या है? 3/2। ये कितना है? 4/3 है। तुम्हें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में चाहिए होगा ना। वाटर में डाला है उसको, यही तो करोगे तुम। क्या कर रहे हो सर? ओके अब आ गया इसको। ये क्या खत्म हो गया अब? हाँ खत्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो चाहिए सर। चलो तो वो प्रैक्टिस करो, मतलब थ्योरी सीखो थोड़ा, मतलब ऐसे तो दिक्कत आ जाएगी तुम्हें। ये 9/2 था, ठीक है, मतलब ये तो कांस्टेंट ही है दोनों में। और ये कितना आएगा? 9/8 -1 करो, ये 1/8 आ रहा है। 1/4 हो रहा है, ये करना है इसमें। ठीक है, और कौन सा? ये दोनों ही सर। Kinetic energy of emitted photoelectron are not equal even when monochromatic light is used. हाँ सही है, अलग अलग एनर्जी से निकलते हैं, तो सही बात है बिल्कुल ही। तुम जब आइंस्टाइन की एनर्जी इक्वेशन लिखते हो उसमें तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिख रहे होते हैं। सब अलग अलग काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलते हैं। उसका ग्राफ भी ऐसा होता है कुछ। बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, ठीक है, इस तरीके से बनता है कुछ एक्सपेरिमेंटली कुछ ग्राफ है। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स का ग्राफ। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल हैं जिनकी स्पीड 0 है बिल्कुल ही, ठीक है, इस तरीके से रहता है। ऐसे बहुत कम पार्टिकल हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी 0। ज़्यादातर पार्टिकल इस रेंज में पाए जाते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या लिखते हो? टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। बाकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो 0 से लेकर के ही मैक्स के बीच में कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ये तो काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की है जो सबसे ऊपर है। अच्छा। तुरंत एनर्जी लेगा, वर्क फंक्शन के बराबर पार्ट यूज हो जाएगा, बचा हुआ हिस्सा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। तो सही लिखा है। बी ऑप्शन तो सही है। इलेक्ट्रॉन आर डिफरेंट एनर्जी लेवल इन अ मेटल, ठीक है। वर्क फंक्शन इज रिलेटेड टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये कैसे होगा? अरे वर्क फंक्शन को क्या लिखते हो? एच न्यू नहीं लिखते हो। ये क्या है? ये क्या है बताओ? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रिलेटेड नहीं है क्या? उसको ही कैंसिल कर रहे हो बताओ। अच्छा। मैं सर सोच रहा था कि वर्क फंक्शन जो होता है वो तो सर अलग अलग मेटल के ऊपर डिपेंड करता है।
तो थ्रेशोल्ड से ही तो आ रहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। टाइम इंटरवल बिटवीन इंसिडेंट ऑफ फोटोन एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 की पावर -9 सेकंड और लेस। ये भी सही है, डी ऑप्शन सही है, बिल्कुल करेक्ट है। डी भी सही है, सी भी सही है, ये गलत, गलत सारे ही सही है, ये तो खैर सही है ही है। ठीक है अगला वाला नहीं कर पाओगे क्या? लाइट की वेवलेंथ दे रखी सर। है। अगले वाले में बस प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सर इसमें मैंने कर लिया था कि 1.28 आ रहा था, ठीक है आंसर। लेकिन सर 4 वोल्ट के साथ एक बार प्लस कब करेंगे और माइनस कब क्या करेंगे वो समझ नहीं आ रहा। एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो। माइनस का आंसर है ही तो नहीं है उसमें। क्या माइनस? सारे डिलीट हो जाएगा सर, सारे डिलीट हो जाएगा, मिटाना पड़ेगा। सकता है ग्राफ से बताया तुमने। ठीक है ओके। सीरीज आरएलसी रेजोनेंस इतना द आरएल इतना द हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। पता नहीं है क्या तुम्हें पावर फ्रीक्वेंसी? सर इसमें क्वालिटी फैक्टर तो 200 आ गया था, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या समझ नहीं आया। अरे उसके बाद क्या, तुम दोनों ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को जोड़ते हो, किसके बराबर होता है? ओमेगा नॉट के ही बराबर ना? हाँ हाँ तो क्या है, दोनों को जोड़ के देखो, ओमेगा नॉट के बराबर आना चाहिए। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या दी है तुम्हें? 12। इनमें से ऐसे कौन से नंबर है जिनको जोड़ने पे 12 आ रहा है? सर ये वाला तो ठीक है, अगर सर मेथड से सर अगर करते जाओ तब कैसे करते हैं इसको? अरे तो मेथड ही तो है, और क्या है? हाँ हाँ ये तो सर शॉर्ट ट्रिक है आपका। ट्रिक नहीं है। हाँ तो और क्या सर, शॉर्ट ट्रिक है, 1 सेकंड में हो जाएगा इससे आपसे। अरे तुमने ये ग्राफ नहीं देखा क्या? हाँ ये वाला थोड़ा बता दो सर। देखा है सर, इधर भी डब्लू ओमेगा क्या होता है, डेल्टा ओमेगा होता है, उधर डेल्टा ओमेगा होता है, जहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपका रेजोनेंस करते हैं। हाँ तो उनको जोड़ दो ना। डेल्टा ओमेगा की वैल्यू पता नहीं है क्या तुम्हें? डेल्टा ओमेगा का वैल्यू होता है सर क्या था वो वाला, R/2L ऐसा करके कुछ था शायद। ये डेल्टा ओमेगा ये आ जाएगा, डेल्टा ओमेगा। तो R/2L एक बार जोड़ दो इसमें। R/2L का वैल्यू कितना होता है सर? वो R और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा क्या, ओमेगा नॉट माइनस R/2L। ये कितना हो जाएगा? ओमेगा नॉट प्लस R/2L। ये आ जाएगा। R/2L का वैल्यू क्या कितना आ रहा है सर, एक बार देखिए ना फट से। निकालोगे ना तुम, तो R की वैल्यू 5 दी है तुम। 5/600 आ रहा है, तो डेसिमल में आ जाएगा। तो L की वैल्यू क्या है? अच्छा ओमेगा एल है ना वो वाला, तो एक्सेल वाला बार ओमेगा एल, तो ओमेगा कितना है उसमें, ओमेगा का वैल्यू क्या है इसमें? 300 में भाग करोगे तुम ओमेगा का, तब तुम्हें L मिलेगा यहाँ पर। ओमेगा तुम यहाँ से निकाल सकते हो ना, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दिया तो तुम्हें। ठीक है, ये जो तुम्हें दिया है वो रेजोनेंस पे दिया है ना, ओमेगा भी। एक्सेल बाय आर कर दीजिए ना, एक्सेल बाय आर। क्या एक्सेल बाय आर? उससे तो 2 डेल्टा ओमेगा आता है ना। ये कुछ होता ही नहीं है एक्सेल बाय आर, क्या होता है एक्सेल बाय आर? सर जी वो होता था ना ओमेगा एल और नीचे वाला आर हो गया आपका, तो एल बाय आर, ओमेगा बाई एल बाय आर ओमेगा। अरे ओमेगा 1 और ओमेगा 2 तुम्हें ओमेगा नॉट। अरे एक आंसर यहाँ पे जो है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 12 किलोहर्ट्ज दी है ना, एक 12,000 से कम होगा, एक 12 से ज्यादा होगा। हाँ हाँ मैं समझ गया सर, ये आप इसको रहने बिल्कुल ही खत्म। ये भी खत्म। हाँ हाँ हो नन गया। ऑफ द अबव या इसमें से कुछ होगा बस। हाँ हाँ इन हो दोनों गया, का डिफरेंस दोनों को जोड़ के देख लो, इसके बराबर आना चाहिए। समझ गया सर। ठीक है, R/2L निकालना तो निकाल सकते हो। नॉन ऑफ दी तो मुश्किल ही लग रहा है मुझे, तो ये हो जाएगा वैसे भी, और करके देखना, आप दिखा सकते हो। नहीं हो गया सर, 100 आ रहा। ऊपर भी था ना क्वेश्चन, हो गया सर। कहाँ था क्वेश्चन ऊपर? एक ही तो क्वेश्चन है, कर तो लिए सारे। नहीं ये तो हो गया। तुम्हारे क्वेश्चन मुझे लग रहा खत्म नहीं होंगे आज। कितने क्वेश्चन लाए हो आज?
करके पर मैंने तो इसको पहले किया था, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। अरे ये तो इनफाइनाइट के लिए लगाओगे ना तुम, तुमने पहले किया था तो गलत कर दिया ना तुमने। सर लंबाई इसकी लेकिन फाइनाइट है, सर इतनी लेकिन रही क्या एंगल तुम्हें? एंगल क्या करेंगे फिर? अरे डायग्राम बनाओगे अपने आप समझ आ जाएगा तुम्हें, कुछ नहीं बोला तो तुम मिड पॉइंट से ही लोगे ना। मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट डिस्टेंस एल तो परपेंडिकुलर फ्रॉम इट्स सेंटर, लिखा तो है। सेंटर से कितना जाना है सब कुछ दिया है उसमें, L/4। एंगल नहीं बना पाओगे क्या? 45 आ जाएंगे एंगल तो। 45 अगर आ जाएगा तो सर म्यू नॉट साइन, उधर साइन अल्फा, इधर मतलब 2, मतलब टोटल √2 से डिवाइड 2 करेंगे। × 1/√2 ना, मतलब √2 टाइम्स से, आएगा। हाँ। एक का जो होता है μ0/4π इनटू, और क्या आएगा? अरे ये छोड़ो, तुम जो है क्या फॉर्मूला होता है याद नहीं है क्या तुम्हें? हाँ म्यू नॉट I/2, 2πr, हाँ 2 सॉरी पाई आर नहीं होता, 4πr, हाँ फिर उधर से साइन आर अल्फा प्लस आएगा साइन और बीटा। ब्रैकेट में आ जाएगा 1/√2 + 1/√2 हाँ ये हाँ होगा ठीक है ठीक है तुम्हारा। ठीक है। तो अब हो गया, इससे ठीक है क्या? इससे जब हम डिवाइड करेंगे तब इधर क्या आ रहा है, 2√2 आर नहीं आ रहा सर इससे कुछ? अरे आर की वैल्यू रखोगे ना अभी तो, L/4 नहीं लिखोगे क्या? अच्छा चार सॉरी से चार कट जाएगा ये। L/4, ऐसे भी ऑप्शन नहीं है। क्या ऑप्शन नहीं है? अरे तुम जो है थोड़ा बहुत कर लेना ना इसको, मेथड तो यही है जो है, चेक करो ना उसमें कहाँ दिक्कत है इसमें। μ0 × I/4π into d the perpendicular distance L/4, ब्रैकेट में आ जाएगा 1/√2 + 1/√2। L/4 है ना ये। अरे 45 कैसे लिखवा दिया तुमने? मैंने कहाँ मतलब बोला सर, आपने तो बताया। अरे मैंने बताया तो तुम यहाँ पे कथा सुनने आए हो क्या? मैं आपसे पूछ रहा था सर, मेरे को क्या पता पूछ नहीं रहे था। थे? ये L/2 है, ये L/4 है, एंगल तो तुम निकालोगे ना। अच्छा ऐसे करके निकालेंगे तो। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे इसमें तुम। क्या होगा? 1/4 + 1/16 का रूट करोगे, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर किया, 4 का नीचे किया, 5/4 आ रहा है। 5/4 है ये वैल्यू, अच्छा 5L/4। दिमाग तो मुझे लग रहा है कुछ लगाते नहीं मुझे। साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर? परपेंडिकुलर हाँ सर। L/2 5L/4, इससे ये गया, ये आ रहा है तुम्हारा यहाँ पर 2/5। ठीक है 2/5 आ रहा है, तो 2 टाइम्स ऑफ 2/5 करोगे तुम यहाँ पे, 2 बार आएगा ना। ये L/4 से तो ये कट जाएगा, हाँ 4 ये वाला, और /5। ठीक है, और √5 बनेगा वो, इसका रूट भी तो करोगे ना तुम बाद में। रूट क्यों कर रहे हैं आप? पाइथागोरस थ्योरम नहीं जानते हो क्या? हाँ 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 ओके ओके ओके। एक एक चीज बताना पड़ेगा, ये बताओ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके। अरे डायग्राम बनाया करो, जब भी फाइनाइट लेंथ आएगा तो डायरेक्ट थोड़ी कर सकते हो। सर बस 23 नंबर वाला, इसके बाद 22 हो गया था। For protecting a sensitive equipment from the external magnetic field, it should be, उसको ऐसे रखोगे ना तुम, ऐसे बॉक्स में जिसमें मैग्नेटिक फील्ड ना आ पाए, डायमैग्नेटिक परफेक्ट इंसुलेटर वो रखोगे, सुपर कंडक्टर होना चाहिए। एल्युमिनियम तो पैरामैग्नेटिक है, खराब हो जाएगा इसमें तो। इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड इंटर कर सकती है ना। ऐसा सब्सटेंस लोगे जिसमें मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करे। डायमैग्नेटिक में फील्ड रिपेल होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसी आ रही है, हाँ रिपेल ये होता है। ऐसे भेज देता है। हाँ वही तो लिखना है तुम्हें। आयरन भी नहीं होगा। Wrapped insulation around is when passing current through it. Wrapped with insulation, अरे इंसुलेशन से क्या होगा? कॉपर क्या होता है? एक कॉपर एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है ना। सर आंसर 2 दे रखा है। मैग्नेटिक, अरे 2 कहाँ से आ जाएगा? तुम 2 ही तो है आंसर। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस लोगे ना इसमें। आयरन डायमैग्नेटिक है क्या? शायद से हो सकता है आंसर, लेकिन 2 ही है। इसको एक बार और ठीक है, इसका एग्जाम्पल के ओरिएंटेड क्वेश्चन दे रखा है क्या ये?
अरे तुम्हें वो याद रखना पड़ेगा, मतलब पता होना चाहिए तुम्हें कि कौन कौन सा इसमें डायमैग्नेटिक है क्या है, ठीक है सर, ओके। तब कर पाओगे ना तुम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसमें ठीक जो है। एग्जांपल आ रहे हैं कि टू प्रोटेक्शन आयरन, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो यहाँ से नहीं पास हो पाएगी, सारी की सारी इस मटेरियल में ही चली जाएंगी। ठीक है, मटेरियल में ही चली जाएंगी ना, फेरोमैग्नेटिक है ये बहुत। अच्छा। इसकी एप्सिलॉन आर की वैल्यू बहुत बड़ी आती है ना, म्यू आर की वैल्यू इसके लिए वेरी ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक होता है वो ना, तो आयरन हो जाएगा। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक चाहिए तुम्हें यहाँ पे। ठीक है सर। मतलब कुल मिला के उस तक फील्ड ना पहुंच पाए, बस और कुछ नहीं है। छोटा कर लीजिए सर, नहीं तो आपको दिक्कत आएगा। इमेज कहते हो बड़ा कर ले, नहीं नहीं, इमेज को पहले छोटा कीजिए, ठीक है, मैं बता देता हूँ, रुकिए। इमेज को छोटा कीजिए, ये तो छोटा किया। इमेज, हाँ इसको छोटा कीजिए, इमेज को, हाँ और छोटा कीजिए। और कितना छोटा? मिडिल में लाइए सर, मिडिल में लाइए पहले पूरा वाले को। मैं बता देता हूँ, देखो आपसे आप कोई दिक्कत नहीं आएगा। 3 यहाँ पे 6 यहाँ पे 3, हाँ इतना सर। जरूर कह सकते हैं। अगर यहाँ पे आई करंट है I1, तो यहाँ पर भी क्या होगा, I1 ही आएगा सर। यहाँ पर I माइनस I1 करंट होगा, यहाँ पर भी कितना होगा, I माइनस I1, ये तो होगा। हाँ सिमेट्रिकली बढ़ जाएगा करंट, आई करंट आएगा। रीडिंग ऑफ अमीटर बताना है तुम्हें, अमीटर की रीडिंग कितनी है। वही तो। ठीक है, तो ये दोनों, अरे वो तरीका तो वैसे बहुत सारे हैं ना। एक तरीका तो यही है, अगर तुम इसको 0 मानते हो, इस पोटेंशियल को अगर तुम x कहते हो, इसको तुम क्या कहोगे, हाँ हाँ ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने पे कितना पोटेंशियल का ड्रॉप आया तुम्हारा, इसको तुम बाय मान लो, मान के चलो। बाई की वैल्यू वैसे तो हम सीधा कह सकते हैं कितनी हो जाएगी, 8 माइनस एक्स। देखो यहाँ से यहाँ तक जाने पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है, कितना पोटेंशियल की कमी आ रही है, 8 माइनस एक्स की। हाँ हाँ, तो यहाँ भी कितना ड्रॉप आएगा, 8 माइनस एक्स का। 8 माइनस एक्स ड्रॉप होकर कितना बन गया, 0। कहाँ 8 माइनस एक्स आ गया, नीचे में और उधर ना, ओके। अरे इसमें करंट सेम है ना, पोटेंशियल भी क्या होगा, ड्रॉप, इक्वल ड्रॉप होगा। यहाँ पे तुमने ड्रॉप कितना माना है इसके अक्रॉस, 8 माइनस एक्स ना। सर नहीं कर पा रहे हो क्या तुम, अलग में से कितना कम कर देंगे, एक्स बचे, एक्स ही तो बचेगा ही। 70 में क्या जोड़े क्या 17 बन जाए, क्या चीज, 70 में क्या जोड़े कि 17 बन जाए। चलो ठीक है, ये समझ में नहीं आ रहा क्या तुम्हें। नहीं सर, थोड़ा अलग मेथड बताए सर इसका, बताया तुम्हें जो है कोई अलग करके। आप पहले इसको एक बार बताए थे लास्ट ईयर, मेरे को याद नहीं अभी, ये भी बताया लास्ट ईयर। क्या बहुत मेथड है इसके। ये 0 हो गया, ये कितना है 8। हाँ इसमें से मान लो, इसमें तुम्हें मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, तो इसको तुम्हें सर ऐसे नहीं मानेंगे कि ऊपर में देखिए, ऊपर में अगर x जाएगा तो ऊपर में अगर, अरे इसको x मान लिया, इसको y मान लिया। अच्छा ठीक है। यहाँ तक तो y और x में क्या रिलेशन होगा, पेन में टैप कीजिए, ठीक हो जाएगा। टैप करें। अरे मुझे एक बार बताओ, यहाँ से जो है, यहाँ से यहाँ जाने पे कितना पोटेंशियल की कमी आ रही है, x की ना। हाँ, तो यहाँ से यहाँ जाने पे भी कितने की कमी आएगी, x की। ठीक है, तो क्या इस पोटेंशियल को तुम 8 माइनस एक्स लिख सकते हो ना। हाँ ठीक है, आप लिख सकते हैं। बस हो गया तुम्हारा। एक मिनट रुको, ये थोड़ा कनेक्टेड रहना मतलब वो कुछ हुआ तो यहाँ से जाने पे भी x का ड्रॉप होगा, तो पाई की वैल्यू क्या होगी, 8 माइनस एक्स। तो अगली बार से तुम एक जगह x लिख के ऐसे क्वेश्चन आए तो दूसरी जगह 8 माइनस एक्स लिख सकते हो तुम सीधा। हाँ ठीक है, और तुम क्या कहोगे, टोटल इधर जाने वाला करंट, इधर जाने वाला करंट और इधर जाने वाला करंट, सबको क्या करोगे तुम, 0 करोगे। ये तो करोगे या नहीं। अरे KCL नहीं जानते हो क्या, कहाँ जाने वाला करंट में कितना करंट जाएगा, अच्छा, x माइनस 0/3। हाँ ठीक है, प्लस x माइनस 8/6 प्लस, इसमें कुछ करंट गया होगा इधर की तरफ,
ले लो इसको, नहीं चलो कुछ I1 करंट गया तुम्हारा, तो सबकी वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये हो गया। एक बार तुम यहाँ लगाओगे सेम चीज, क्या लिखोगे, यहाँ से तो मुझे लग रहा है सेम ही मिल जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं तुम्हें नया। ठीक है, अब यहाँ से जो है x की वैल्यू तो तुम्हारी नहीं होगी सोल्व। ये मेथड तब हम लगाएंगे जब बीच वाला रेजिस्टेंस हमें दिया हो, इसके रेजिस्टेंस तो मैं नहीं दिया, तो ये वाला मेथड नहीं। अब तुम्हें जो है मैं सर एक बार ऐसे बताइए ना कि सर देखिए नीचे वाले जो 3 ओम है ना उसमें सर 4 वोल्ट का ड्रॉप होएगा और 6 वाले में 4 वोल्ट का देखो ड्रॉप। वो सब छोड़ो, सिंपल सी बात ये है कि ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल में ना। ये वाला पोटेंशियल जो, अरे मैंने ध्यान ही नहीं दिया, जो पोटेंशियल इसका होगा वही पोटेंशियल तो इसका होगा। वही तो मैं बोला सर, 4 वोल्ट अगर इधर होएगा तो उधर 4 वोल्ट होगा। 4 नहीं, तुम इसको 0 मान सकते हो, जो है इसको तुमने 0 माना, ये क्या होगा x, ये भी कितना हो गया, x हो गया। ठीक है, ये कितना है 8, हाँ। अगर इसको 0 कहोगे तो इसको 8 कहना पड़ेगा ना। ठीक है, ये 8 है, ये x, ठीक है, और ये 0 है, ये आ गया। पेन में टैप कीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे जो है, यहाँ से तुम कुछ कर नहीं पाओगे, सबसे बढ़िया जो तरीका है इसको करने का, ये दोनों पैरेलल में ले लो पहले, तो 2 होगा, पैरेलल में कनेक्टेड है नहीं, तो 2 आ रहा है। अगले वाले भी, ये अगला क्या है उसमें सीरीज में, ये 2, ये 2, कितना आ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट, 4 आ गया। ठीक है, और 4 अगर आ गया तो करंट थ्रू दी बैटरी निकाल सकते हो, कितना होगा 8/4, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर का करंट बैटरी से आएगा। अब इसको तुम बांटोगे, यहाँ पर कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। हाँ सही है। अब यहाँ पे करंट अगर x जाता है तो यहाँ पे कितना करंट जाएगा, 2x। हाँ वही मैं बोल रहा था। अब तो 2x प्लस x कितना हो गया, 3x। 3x बराबर आपका हो गया क्या 2, होगी, 2a, 2, और x का वैल्यू होगा 2/3। हाँ तो 4/3 नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है 2/3। 4/3 यहाँ आया, ऊपर कितना जा रहा है, 2/3 जा रहा है। ठीक है, इधर उल्टा हो जाएगी कहानी। हाँ, फिर पेन में टैप कीजिए। तो जो है यहाँ पे उल्टा हो जाएगा ना, जस्ट इधर जाएगा 4/3 और इधर आएगा 2/3। हाँ ठीक है, मतलब क्या है, इधर 4/3 आया, उसमें से 2/3 कहाँ चला गया होगा, ऊपर चला गया होगा। ठीक है, मतलब तभी तो अरे 4/3 आया तुम्हारे पास, हाँ बचा, इसका मतलब क्या है, कुछ तो ऊपर अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बस बस डिफरेंस गया हुआ। और ये 2/3 आया, ये 2/3, दोनों मिलके क्या हो गए, 4/3। अच्छा, ये चीज है बस। अब आएगा मजा, आप समझ गए पूरा खतरनाक। बाउंड फ्लैट सर्कुलर कॉइल 25 टन से वायर ऑफ डायमीटर इतना कैरी द करंट ऑफ 4 एम्पीयर मतलब फ्लक्स डेंसिटी। अरे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तुम्हें। फ्लक्स डेंसिटी मतलब, अरे फ्लक्स डेंसिटी मतलब फ्लक्स अपॉन एरिया। जा भाई साहब, ये क्या खतरनाक क्वेश्चन था सर। इजी टेस्ला दिया, यूनिट से नहीं समझ रहे हो क्या तुम। हाँ हो गए सारे। हाँ हाँ, ऊपर वाला एक, क्या ऊपर वाला जो है सर ऊपर में एक क्वेश्चन बचा था उसका। अरे आज पूरी रात चलेंगे क्या। नहीं तो हो गया। फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस यूजिंग पैरालैक्स मेथड। पैरालैक्स मेथड है क्या तुम्हारे इसमें। हाँ पता नहीं, लेकिन सर ये पूछ लिया। फोकल लेंथ बताना है। फोकल लेंथ के लिए तुम्हें u चाहिए और v चाहिए। तुम्हें u और v तो पता है ना। यहाँ पे u की वैल्यू क्या है, -20। सर आप ये आइडेंटिफाई कैसे करो, थोड़ा बताओ पहले भी। अरे ग्राफ में लिखा तो है ये। हाँ वो तो ठीक है, क्या आइडेंटिफाई करोगे। मतलब वो क्रो मतलब क्या बोलते हैं 45 डिग्री में इंटरसेक्ट करा उसीलिए क्या। अरे u और v की वैल्यू दे तो रखी है तुम्हें ये। अच्छा हाँ ठीक है, ओके। v की वैल्यू क्या है, +20 है। अब क्या लगाओगे यहाँ पे, मिरर है या क्या है, लेंस है ना। लेंस है। f बराबर 1/v -1/u। डाटा रख दो इसमें, क्या मिल जाएगा तुम्हें। 1/20 माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, 2/20 1/10। फोकल लेंथ 10 आ रहा है तुम्हारा यहाँ पर। हाँ फोकल लेंथ तो सर 10 आ रहा है वो तो। ये गलत, ये गलत।
10 सेंटीमीटर आ रहा है। इसी में प्रॉब्लम है सर, इसके बाद वाला स्टेप में। उसके लिए तो डिफरेंशिएट करोगे ना तुम। ये कैसे करता है सर, ये वाला याद नहीं है। यहाँ पे ये जो है कि जब तुम्हारा जो है फोकल लेंथ में एरर चाहिए तुम्हें ना, एरर के लिए तो तुम इस डिफरेंशिएट करोगे इसको। df क्या लिखोगे इसको, df अपॉन एफ स्क्वायर हाँ बराबर माइनस आएगा माइनस dv अपॉन v स्क्वायर अच्छा अच्छा, प्लस du अपॉन u स्क्वायर, ये आएगा तुम्हारा यहाँ से। तो एफ स्क्वायर मतलब हो गया आपका 100 ये और पूछा है तुमसे हाँ df, कैलकुलेटिव नहीं है। प्लस माइनस एडजस्ट कर लेना, वैसे भी खैर एरर पूछा है तो सबको ऐड ही करोगे तुम ऐसे। तो सर डीवी क्या लेंगे? क्या जी? डीवी डीवी क्या dv? ये दिया है ना तुम्हें क्या एक दिया? क्या दिया है? एक दिया तो है तुम्हें ये, अच्छा, एक ये हो जाएगा बस। तो सर डीवी और डीयू फिर एक ही तो होएगा, एक dv एक बाई डी क्या जी? डीवी इक्वल्स टू डीयू तो होगा वैसे ना? तो dv बाई du की वैल्यू तो तुम वैसे भी निकाल ही सकते हो ना, इस ग्राफ के स्लोप से। इस ग्राफ का स्लोप टेंजेंट, टेंजेंट अगर यहाँ पे बनाओगे तुम तो किसके बराबर आएगी? 45 डिग्री का एंगल आएगा ये, हाँ मतलब एक ही है आपका। तो वो 1 आएगा बेसिकली। ये मतलब dv जितना है उतना ही du है कुल मिला के। हाँ वही बोल रहा हूँ। तो सर दोनों को एक एक कर लेंगे, और भी का वैल्यू है आपका 20, 20 का स्क्वायर आपका 1 डिवाइडेड बाई 400, उधर भी आपका 1 डिवाइडेड बाई 400 मतलब 0.025 प्लस 0.050, और उसको 100 से जब डिवाइड कर देंगे तो सर आंसर 2 आ रहा है। ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, हो जाएगा ये वाला। चलो और कुछ? और सर ये इसमें 3 बस। यही है ना लास्ट? हाँ लास्ट। चलो ठीक है, 1 घंटा तो हो गया होगा हमें लगता है। नहीं 1 घंटा नहीं हुआ सर, 32 मिनट इधर, उधर आपका 20 मिनट। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी करते हैं। देखो इसमें दे रखा है तुम्हें कि 1 सेकेंड हमारे जो एक, छोटा कीजिए सर इमेज को पहले थोड़ा सा। हाँ अब लिखिए। चलो पहले ये कर लेते हैं। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए 0। हाँ सर। पहले करंट निकालोगे ना तुम, करंट क्या होगा इसमें? अरे आई तो बताओ क्या होगा? आई बराबर ई प्लस ई। ई प्लस ई, हाँ ई प्लस ई और डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 और कैपिटल आर। साथ ये करोगे और दोनों बैटरियां क्या हो रही हैं? डिस्चार्ज। हाँ तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखोगे? ई माइनस आई आर। ये इसको 0 करना है तुम्हें, तो आई इंटू R1 बराबर क्या आ रहा है? ई आ रहा है तुम्हारा। आई की वैल्यू यहाँ रख दो, बस हो गया तुम्हारा सॉल्व। आई की जगह क्या रखोगे तुम? 2E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R प्लस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ई इनटू क्या करोगे? ई से ई कट गया, ई से ई गया, बस हो गया तुम्हारा सॉल्व। 2 टाइम्स ऑफ R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R, ये आ रहा है। एक R1 से एक R1 तो गया, मतलब सर R1 माइनस R2 आ रहा। बस हो गया। ठीक है, बढ़िया था ये। ठीक है। तो सर अली था। ठीक है, ये क्या है? इसको सर लास्ट में करते हैं सर, इसको लास्ट में करते हैं। आप पहले वो वाला बता दीजिए, नीचे वाला। हाँ हाँ ये वाला तो बैटरी वोल्टेज वेरी। देखो बैटरी का जो वोल्टेज है वो 8 से 15 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ये कम से कम वैल्यू है, ज्यादा से ज्यादा मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। जब तुम वोल्टेज सबसे बढ़ा लोगे उसमें जनरेटर के थ्रू करंट क्या होगा? मैक्सिमम। हाँ वोल्टेज तुम 8 लोगे उस समय करंट क्या होगा? मिनिमम होगा। हाँ, ये करना है तुम। हाँ हाँ ऐसे ही कर रहा था लेकिन सर ना फंस गया मैं। अरे करो ना, तो 8 वोल्टेज तो ये हो गया। हाँ 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 ठीक है, अब यहाँ पे जनरेटर का ब्रेकडाउन हुआ या नहीं वो तुम्हें चेक करना पड़ेगा। हाँ ये वाला कैसे देखते हैं सर? अरे मान के चलो नहीं हुआ, खत्म करो जो है। अच्छा। ठीक है, वो सब देख लोगे तुम अपने यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना ड्रॉप होगा? 6 का। हाँ 6 का एकदम सही है सर। यहाँ पे कितने का होगा? 2 का। हाँ। बचा हुआ 2 ही तो बचा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें तुम करंट निकाल सकते हो। हाँ। आई वैल्यू क्या आएगी? आई की वैल्यू इसमें आई बराबर V बाई 1 2 मिली एम्पियर। ठीक है, 2 मिली एम्पियर करंट है। V बाई 1 कैसे है? अच्छा सॉरी हाँ V बाई 1 के। हाँ ठीक है ठीक है। छोड़ो, ये बताओ ये कितना है?
ये भी तो सर आपका वो भी बाई, अरे 6/2 करोगे ना, 3 मिली एम्पियर। हाँ 3 मिली एम्पियर ये भी है। इसका मतलब क्या है, इधर से 2 आया इधर 3 हो गया, ये तो हाँ। गलत हो गया ना। इसका मतलब ये है कि जेनर का ब्रेक डाउन अभी हुआ नहीं है, मतलब सर जेनर से वो गलत कर रहे हो। आप जेनर का ब्रेक डाउन ही नहीं हुआ, अच्छा जेनर के थ्रू कुछ करंट ही नहीं जाएगा बेसिकली। अच्छा, वो कब जाता, कभी जाता नहीं है ना। क्या कभी नहीं जाता, जेनर का ब्रेक डाउन होगा उसके बाद ही जाएगा ना। जेनर में कोई भी करंट नहीं जाएगा। रिवर्स बाइसिक का ग्राफ नहीं जानते हो क्या तुम? पहले तो करंट लगभग 0 एकदम से फिर बढ़ता है। ये बढ़ता कब है, ब्रेक डाउन वोल्टेज के बराबर हम होंगे, उससे कम होंगे तो जेनर के तो थ्रू हम कोई करंट ही सर नहीं हम होगा। सोचेंगे कैसे कि उसमें मतलब अरे अभी किया तो, यहाँ पे 2 करंट है, यहाँ पे 3 आ गया, ये तो गलत है ना। 2 करंट था, 3 कैसे हो गया? ये कम होना चाहिए था ना यहाँ तो 2 से। अच्छा यानी जो किया है वो गलत किया है, तो ये आंसर सीधा आ जाएगा बस। इसमें तो तुम्हें वैसे भी नहीं करना कुछ। जेनर का ब्रेक डाउन हुआ तो जेनर के थ्रू करंट क्या होगा? 0। करना तो ऐसे निकाल सकते हैं, 8 वोल्टेज है तो ऐसे करंट जाएगा, जेनर के थ्रू कुछ नहीं जाएगा। तो कितना करंट निकालोगे तुम इसमें? 8/2 + 1, 8/3 आ रहा है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लोगे तुम, जेनर के अक्रॉस कितना है पोटेंशियल अक्रॉस दी जेनर? I/2 पैरेलल में है ना, ये दोनों दिख नहीं रहे हैं क्या? हाँ सर यस। कितना हो जाएगा? 8/3 × 2 यानी 16/3 आ रहा है। 5.33। हाँ तो 6 से तो कम ही है ना। हाँ। मतलब ये वोल्टेज है वो इसके अक्रॉस, वो जेनर वोल्टेज से कम है, तो ब्रेक डाउन होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा। तो उस समय जेनर के थ्रू करंट 0, ठीक है। आ रहा होगा मिनिमम। मैक्सिमम वाले में अब ब्रेक डाउन हो जाएगा। हाँ वो वाला सर इजीली कर लेंगे। बस हो गया, हो गए सारे क्वेश्चन। हाँ ये एक बच गया बस। The experiment determine resistance calculated by the method of half deflection. The plot 1/θ versus the resistance box is shown in the resistance source EMF 2.5 दिया। फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट में क्या करोगे तुम? एम्पियर पर डिवीजन, मतलब पर डिवीजन में तुम कितना करंट नाप पा रहे हो, वही तो तुम्हारे फिगर ऑफ मेरिट होंगे यानी। हाँ 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 ठीक है, ये आ जाएगा। चलो तो यहाँ पे जो इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा तुम्हें बेसिकली? तुम यहाँ पे y बराबर mx + c लिखते हो ना। y एक्सिस पे क्या लिया तुमने? 1/θ। स्लोप कितना है इस लाइन का? इस लाइन का स्लोप यहाँ से हम निकाल सकते हैं 3, ये 3 और ये 12 1/4 ये आ जाएगा। इनटू x एक्सिस पे लिया तुमने r प्लस c की वैल्यू क्या है? 1 है, तो r और थीटा का रिलेशन आ गया ना तुम्हारे। r इज द रेजिस्टेंस सोर्स। पेन में चलो ठीक है। अब यहाँ पे जो है फिगर ऑफ मेरिट, मतलब उन्होंने करंट पूछा है, ठीक है, करंट उन्होंने पूछा है यहाँ पर। तो रेजिस्टेंस अगर तुम्हारा आ गया तो करंट आ जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए तुम कोई भी 2 पॉइंट रख दो इसमें जो तुम्हें अच्छा लगे। जैसे यहाँ पे तुम्हें पता है कि 1/θ कितना है, जहाँ पे जब r की वैल्यू 12 है उस समय 1/θ कितना है? 4। ये 4 रखोगे, 1/4 इंटू r की जगह क्या रखोगे? अरे r ही तो चाहिए, +1। अरे यार एक सेकेंड, रेजिस्टेंस तो वेरिएबल है ना, रेजिस्टेंस तो लगातार वेरी कर रही है। हाँ तो थोड़ी तुम कुछ कर पाओगे, पर इस ग्राफ का स्लोप निकाल लो बस ना। ठीक है, स्लोप तो आपने निकाला था, स्लोप निकालो tan थीटा बस। 1/4 स्लोप होगा किसके बराबर वैसे? 1/4 इंटू r, यही तो होगा, dy/dx, यही तो बनेगा। ठीक है, इस स्लोप जो आएगा वो होगा किसके बराबर वैसे? हाँ dy/dx। ठीक है, ये 1 डिवीजन है, ये 1 डिवीजन, और ये क्या है? r रेजिस्टेंस। अगर तुमने इसमें मल्टीप्लाई करा दिया किससे? वोल्टेज से, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा? वो करंट। हाँ तो बस हो जाएगा तुम्हारा फिर आंसर। स्लोप निकालो उसका ना, तो कितना आ रहा था स्लोप? तो 1/4 यूनिट क्या है इसकी? 3/12 आ रहा था। ओम डिवीजन। क्या 3/12? ये 4 नहीं है क्या? ये
ये चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया था ना? 3 हाँ वही तो 1 2 वन 3 अपॉन ओम डिवीजन है, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे अगर तुम किससे, वोल्टेज से, तो क्या तुम्हारा करंट पर डिवीजन बन जाएगा ना ये। फिगर ऑफ मेरिट क्या बन जाएगा तुम्हारा ये, मल्टीप्लाई कर दो इसमें 2.5 इंटू 3/12, हाँ ठीक है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो क्या बनेगा करंट एम्पियर पर डिवीजन। देखो आ गए यहाँ से, इस तरीके से समझना पड़ेगा इसको थोड़ा सा, ठीक है। डेसिमल हटाया, ये आया 10, ठीक है, तो कर लो सॉल्व, 300 का 12, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5/8 ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे। सर अरे क्या हुआ? 4 ऑप्शन आ गया, वो चिल्ला रहे हो? हाँ 4 ऑप्शन। हाँ, तो ठीक है, समझ आ गया या नहीं? हाँ ठीक है, आज तो तुम बहुत क्वेश्चन लेके आ गए हो।